सेना की मेहमान नवाजी के कायल हुए पीओजेके से पुंछ पहुंचे तीनों किशोर। आज चक्कादा बाग से सेना ने अपनों के पास किया रवाना। महिला वकील पर जानलेवा हमले पर वकीलों में रोष। आरोपियों को 12 घंटों में गिरफ्तार करने की उठी मांग। पूर्व एमएलसी ने वकीलों से आरोपियों का केस हाथ में न लेने की अपील। और केंद्रीय टीम ने विजयपुर में निर्माणाधीन एम्स का किया दौरा। फास्ट ट्रैक स्तर पर हो रहा निर्माण कार्य। 31 दिसंबर 2022 तक की गई डेडलाइन तय। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जिला पुंछ की। और पुंछ में 18 अगस्त को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से एलओसी पार कर अनजाने में पुंछ पहुंचे हुए 3 किशोरों को आज पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। और तीनों को सेना ने चक्कादा बाग क्रॉसिंग प्वाइंट से पाकिस्तानी सेना के सपुर्द कर दिया है। 19 साल से उम्र में यहां पर ये तीनों किशोर पीओजेके से थरोटी, थर्मसाल और छात्रा गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि दरिया में मछली पकड़ते हुए वे इस ओर पहुंच गए थे। और सेना ने बताया कि इनके साथ एक चौथा शख्स भी था जो वापस पीओजेके भागने में सफल रहा था। और इन किशोरों ने सेना द्वारा उनकी देखभाल के लिए उठाए गए कदमों के लिए उसका आभार भी जताया। और दोनों मुल्कों की सरकारों से आपसी तल्खी और दुश्मनी खत्म करने की भी अपील की। These 3 individuals turned out to be young children of ages from 9 to 17 years of age. There was a 4th individual who was the eldest amongst them, who ran towards the line of control. Since these were children, the Indian Army troops did not open fire on them, and he managed to go across towards the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. These children probably inadvertently crossed the line of control while carrying out fishing activities. As they have claimed, they are from Throti, Dharamsal and Chhatra villages, which is across the line of control. They also claim that they are carrying out labor work for excavating sand along the rivers and the nalas here. These children were taken care of compassionately by us and provided the requisite provisions so that they could stay here comfortably, as is the culture of ours. Now these children will be repatriated by the Indian Army to Pakistan occupied Jammu and Kashmir. मछलियाँ पकड़ रहे थे तो मछलियाँ पकड़ते गलती से हम बॉर्डर पार कर गए। तो यहाँ जब आप पहुँचे तो सेना ने आपको अपनी हिरासत में लिया, तो कैसा आपको? जी, सेना के जब इन लोगों ने हमें अपनी हिरासत में लिया तो इन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, आराम से बात की, अच्छी बातें की, कोई बुरे तरीके से पेश नहीं आया हमारे साथ। कैसा लगा आपको इंडियन आर्मी का? जी, इंडियन आर्मी का बर्ताव हमें बहुत अच्छा लगा। तो क्या पैगाम देंगे आप अपने देशवासियों को? और जी, हम उन्हें ये कहते हैं कि उन सबको मिलकर इकट्ठे रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। हम थ्रोटी पकड़ते पकड़ते आगे आए, बॉर्डर क्रॉस कर, उधर से हमें इन्होंने पकड़ के इधर ले आए। फिर हमसे सवाल किए हैं, खाना खिलाया है, फिर सुला दिया। फिर सुबह हमें घुमाने ले गए, ग्राउंड दिखाया है, स्कूल दिखाया है, मस्जिद दिखाई है। उधर से फिर वापस लेके कह रहे थे कल आपको घर छोड़ते हैं। फिर अभी उन्होंने मैंने कपड़े दिए कहा कि ये लगा के कल आप उन्हें घर चले जाना। तो अभी तैयार होंगे तक कह रहे थे अभी घर चलेंगे। तो जम्मू शहर के गांधीनगर इलाके में शहर की जानी मानी वकील सुरेंद्र कौर पर हुए जानलेवा हमले पर वकीलों में बेहद रोष देखा जा रहा है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने भले ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी सिट का गठन कर दिया है, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। वकीलों की तरफ से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सीनियर वकील अशोक शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपियों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले भी ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाती आई है, लिहाजा इस मामले में भी कोई
ढील नहीं बरती जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि एडवोकेट सुरेंद्र कौर पर वीरवार रात को ही 9:30 बजे के करीब गांधीनगर लास्ट मोड़ इलाके में तब हमला किया गया था जब वो अपने घर से बाहर कुत्ते को लेकर टहल रही थी। डेमनेशन है जो बारविक एक्ट मर्डरियस अटैक जो श्रीमती सुरेंद्र कौर सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट के ऊपर हुआ है। सिट का हमने डिमांड किया था, सिट तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है लेकिन अभी तक मुलज़िम गिरफ्तार नहीं हुए और हम चाहते हैं कि ये आज के दिन ही यानी 12 घंटे के अंदर अंदर ही सरकार जो है इनको मुलज़मान को गिरफ्तार करे। सीसीटीवी कैमरा मौजूद हैं और हमें ये रिसेंट में हमने देखा भी है कि जो ऐसे बारविक एक्ट हुए हैं उसमें पुलिस ने थोड़े ही अरसे में कामयाबी हासिल की है और यहाँ तख़ीर नहीं होनी चाहिए। तमाम दोस्तों की तरफ से दूसरी ओर पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने आज जीएमसी अस्पताल का दौरा कर जानलेवा हमले में घायल हुए एडवोकेट सुरेंद्र कौर का हालचाल जाना। उन्होंने इस हमले में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी सिट का गठन किए जाने की सराहना की और पेशे से वो खुद भी वकील हैं और वकील रमेश अरोड़ा ने बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों से अपील की है कि आरोपी जब भी पकड़े जाए उनका कोई भी केस हाथ में ना ले। लगेगा और सिट जो क्रिएट की है वो सिट का जो ऑर्डर हुआ है सिट के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं और डेफिनेटली इसके ऊपर रिजल्ट आएंगे और कल्प्रिट जो है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मैं बार एसोसिएशन को एक अपील करूंगा कि नो एडवोकेट शुड कम फॉरवर्ड जब भी वो आखिर कल्प्रिट बचेगा नहीं। कल्प्रिट को पकड़े जाने के बाद उसकी सपोर्ट में बार के किसी मेंबर को उसका वकालतनामा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यही बहुत बड़ी सजा होगी। तो विजयपुर में बनाए जा रहे एम्स के निर्माण कार्य को लेकर जोरों शोरों से यहां पर बातचीत जो है वो चल रही है और ये काम भी जोरों शोरों से जारी है। ये काम बेहद गति से किया जा रहा है और इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2022 तक तय कर दी गई है। केंद्र द्वारा इस काम की देखरेख के लिए गठित की गई टीम ने आज साइट का दौरा कर एम्स के निर्माण का निरीक्षण किया। इस टीम में केंद्र द्वारा गठित की गई टीम के अधिकारी शामिल थे और खास बात यह है कि लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल को भी इस टीम में शामिल किया गया है। तो एम्स के निरीक्षण के बाद सांसद ने पत्रकारों को भी इस दौरान पूरी जानकारी दी। मीटिंग में आज तक कितना फिजिकल प्रोग्रेस है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस है और इसको किस दिशा में ले जाना है, इसमें क्या क्वालिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा, वो सारा रिव्यू होते हैं। और कल की मीटिंग में बहुत सारे इसमें जो बॉडीज़ बनाना होते हैं वो सारा एज पर एक्ट वो सारा गठन हुआ है। आज फील्ड विजिट करके दोनों साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ये ब्लॉक दोनों को विजिट करके काम के जो तेज़ी रफ्तार क्या है वो सारा निरीक्षण हुआ है। और मुझे ये जान के खुशी हुआ ये इसका कंप्लीशन पीरियड जो है 31 दिसंबर 2022 तक जो अभी रखा है, जो ये बहुत स्पीड में एक होने जा रहा है। और आने वाले सालों में ये एम्स जो जम्मू में हो रहा है इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को भी ये बहुत आगे जाके बेनिफिट होगा और साथ ही साथ जो है हमारे जो पड़ोसी प्रदेश है उनको भी एक बेनिफिट साबित होगा। आज इसको लेके हमने विस्तार से चर्चा किया। माननीय मोदी जी का भी यही नारा है वोकल फॉर लोकल, क्योंकि लोकल को हमने एम्पावर करना है। तो यहाँ जितने भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है, कॉन्ट्रैक्टर की ओर से है या CPWD की ओर से है, हमने सबको यही बताया कि एज मच एज पॉसिबल लोकल लेबर्स को या लोकल एक्सपर्टीज़ को या लोकल चाहे इंजीनियर लेना हो जो भी लेना हो लोकल को प्रायोरिटी दे के इसमें लेना है। ये हमने आज मीटिंग में भी। डोडा के राशन डीलरों ने उनकी बकाया देनदारी न चुकाए जाने के विरोध में आज डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिया। राशन डीलरों का आरोप था कि उनकी कमीशन का भुगतान न होने के कारण वो फाकाकशी का शिकार होने लगे हैं और प्रशासन ने हालांकि इन लोगों को खाद्य विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या कहना था इन राशन डीलरों का, चलिए देखिए। एडी साहब ने छुट्टी दी इस मामले में और इनके खिलाफ उन्होंने कहा है कि हम एक्शन ले लेंगे, डायरेक्टर को लिख देंगे, गवर्नमेंट को लिख देंगे। अगर यकम से आप काम नहीं कर पाएंगे, चूंकि हमारे पास पैसे भी नहीं बचे, तो उसकी जिम्मेदारी इन पर ही होगी। इलाकी तौर से देखिए एडी है हमारा, उनका कोई घरेलू झगड़ा नहीं है।
तो लेकिन पर्सनली बात कर भी कोई मकसद नहीं निकलता, चूंकि उनका मकसद है पृथ्वी शान की प्रैक्टिस को हटाना और अपनी प्रैक्टिस को लाना, यानी कि कमीशन की वसूली करना। उसके लिए कोई भी डीलर तैयार नहीं है, नए डीलर के पास गुंजाइश है। कुपवाड़ा की तंगधार में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। नॉर्थ कश्मीर ऑफ रोड एसोसिएशन द्वारा सेना की विजय शक्ति ब्रिगेड के सहयोग से आयोजित इस बाइक रैली में कई युवाओं ने भाग लिया और चौकी बल से शुरू हुई इस बाइक रैली में एलओसी के आखिरी गांव तक इसे पहुंचाया गया और तीथवाल पहुंचकर ये संपन्न हुई है। खास बात यह रही कि इस रैली और इसके समापन समारोह पर आयोजित किए गए कार्यक्रम के साक्षी जो हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग भी बने और भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर दोबारा हुए सीज फायर के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब युवाओं ने बाइक रैली के द्वारा इस इलाके का दौरा किया। इस दौरान भारतीय सेना ने यहां पर खूब अपना जो वर्चस्व है वो भी दिखाया और भारतीय सेना के जवानों द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र जो है वो देखा गया है। हमारा जो यूथ है एक्सप्लोर करे कश्मीर को, हर एक जगह जाए, हर एक जगह देखे। इसमें मैं साथ में चलते चलते शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कुपवाड़ा में है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है या जो भी सिक्योरिटी एजेंसी हैं जिनने हमें अलाउ किया यहाँ आने का, क्योंकि दिस इज जस्ट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे आना कोई आसान बात तो है नहीं, बट यस अगर कुछ ऐसा माहौल बने जिससे आम इंसान आ पाए यहाँ और इस जगह को एक्सप्लोर कर पाए, उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं। उधमपुर में पिछले महीने भारी बारिश के कारण बिरमा पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद बीआरओ द्वारा निर्मित ये बेली पुल पर 25 टन से अधिक भार वाली गाड़ियों को गुजरने की अनुमति नहीं है और 25 टन से ज्यादा गाड़ियां यहां से ना गुजर पाएं, इसके लिए वहां पर पुलिस का भी पहरा बिठा दिया गया था। और बीआरओ और ग्रिफ के अधिकारियों ने भी भारी वाहनों के चालकों से अपील की है कि वे 25 टन से अधिक भार लेकर इस पुल पर ना आए और ना ही इस पर यहां से गुजरे, यानी अगर वो यहां से गुजरते हैं तो काफी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। सभी गाड़ी इसमें छोटा से लेके बड़ा गाड़ी ट्रक्स भी इसमें जा सकता है। हमने 40R लोड क्लासिफिकेशन के लिए बनाया है, बट सबसे हमारा आपका मीडिया तक तरफ से विनंती है मैक्सिमम 25 टन का गाड़ी लेके जाए, उसमें ओवरलोडेड व्हीकल ना जाया है। उससे क्या है ब्रिज को भी सेफ्टी रहेगा और आने जाने वालों को भी सेफ्टी रहेगा। ये कम्युनिकेशन हमेशा थ्रू रहे, जोड़े रहे, ये है मेरा ये कहने का है। तो जम्मू के सर्कुलर रोड पर अक्सर होने वाले भूस्खलन से स्थानीय लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है और इस जगह पर भूस्खलन होने से कई बार लोगों द्वारा पार्क की गई गाड़ियां नीचे गिर गई थी और अब जल्द ही यहां पार्किंग का निर्माण होने जा रहा है। पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा के प्रयास से ही इस परियोजना को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधीन लिया गया है और इसके लिए 22 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर ली गई है। यहाँ सर्कुलर रोड पर यहाँ के साथियों की, यहाँ जो लोकल रेजिडेंट हैं इनके साथ एक बार मेरी मीटिंग हुई थी। इनकी डिमांड थी, 2 बार यहाँ पे गाड़ियाँ नीचे गिरी थी और लेकिन ये पॉइंट इसको पार्किंग के लिए डेवलप किया जाए, ये डिमांड यहाँ की चल रही थी। मुझे खुशी हो रही है ये बताने में कोई कि भाई इसके लिए डिविजनल कमिश्नर साहब से बात हुई थी, कमिश्नर से हुई थी ऊपर। उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि लेटेस्ट पोजीशन में यहाँ तहसीलदार और बाकी लोग यहाँ देखने के लिए अभी आए थे। अब आरएनबी ने ये सारा प्रोजेक्ट पार्किंग का सैंक्शन कर दिया है, इसलिए ये सारे साथ बधाई के पात्र हैं। और जस्ट अभी डिविजनल कमिश्नर से क्लियर करते हुए मैंने किया है कि 22 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट इसको स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर जो सर्कुलर रोड है जिसके साथ ये सारा एरिया मस्तगढ़ का, जुलाका, मल्ला का, ये सारा एरिया जो लगता है इसके लिए अच्छी पार्किंग यहाँ पर डेवलप होगी, वो उसका अप्रूवल उन्होंने मार्क करके दिया है उसका। तो रियासी में बीएसएनएल के कर्मचारी वेतन का भुगतान न होने के विरोध में पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं और इन लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 14 महीने से फूटी कौड़ी का भुगतान नहीं हो पाया है और वो अपने फर्ज को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें पाई के लिए तरसाया जा रहा है। और क्या कुछ कहना था इन लोगों का, चलिए आपको दिखा देते हैं।
आज मैं यहाँ आई थी रियासी के घने जंगलों के बीच में ये काकड़ा गांव है। यहाँ पे सर्वदोष मुक्ति यज्ञ हुआ है और पुष्पेंद्र जी महाराज जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक रखते हैं और वो यहाँ पे खासतौर पर आए यहाँ के लोगों के सर्वदोषों की मुक्ति करने के लिए। खासतौर पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये धूना है। ये धूना है, आप जानते होंगे कि धूने का बड़ा ही महत्व हिंदू धर्म में वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जोड़िया के वार्ड नंबर 6 में एक नया ट्यूबवेल बनने जा रहा है, जिसका आज नींव पत्थर रखा गया। जोड़िया म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान मदन लाल ने 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस ट्यूबवेल का काम जो है वो शुरू करवा दिया और स्थानीय लोगों को इसके लिए मुबारकबाद दी गई है। सभासद किरण बाला और उनके साथ ही अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर इस मौके पर मौजूद रहे। की जो लागत है ये 50 से ऊपर ही है। तो ये जो इसका पानी है ये पूरी म्युनिसिपैलिटी को तो मिलेगा ही, साथ में ये गांव के आगे भी जो है गांव उनको भी मिलेगा। और पहले भी जोड़िया में है ट्यूबवेल, 2 लगे हुए हैं जोड़िया में, एक वार्ड नंबर 5 में है और 6 में है। और आज जो नींव पत्थर रखा है ये भी 6 में ही है। मैं गवर्नमेंट का, प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे लोगों के लिए ये आज फिर से एक ट्यूबवेल हमें दिया। जनता की डिमांड थी कि जनता की पानी की कमी की वजह से आज जहाँ पर एक ट्यूबवेल लगाने जा रहे हैं, तो जनता की पानी की कमी जो पूरी होगी सब कस्बे के अंदर, तो सबको पानी मिलेगा। इससे इसकी गहराई 750 मीटर तक होगी और इसकी लागत 50 लाख रुपए की लागत से ये तैयार होगा बोरवेल। पीएचई डेली वेजरों ने मांगों को पूरा न किए जाने के विरोध में आज अखनूर में प्रदर्शन किया। डेली वेजरों का कहना था कि प्रशासन उन्हें नियमित किए जाने के दावे जो है वो करा हुआ नजर आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन पूरे दावों को पूरी तरह से फिसड़ी साबित होते हुए नहीं देखा जा सकता है। इस पर काम करना बहुत जरूरी है। आपको ये भी बताते चले कि प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इस तरह से आरोप भी लगाए जा रहे हैं जिसका खामियाजा ये लोग भुगतने को मजबूर हो गए हैं और प्रशासन पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाते हुए नजर आए। रेगुलेशन की पॉलिसी का हमारे साथ वायदा किया था, तो वो आप वायदा क्यों बोल रहे हो उस वायदे को? आप प्लीज़ उस वायदे को, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जो आपने हमारे साथ वायदा किया था उस वायदे पे खरा उतरिए। चाहे आप पैनल फेज पे हमारी रेगुलेशन कीजिए जिस तरीके से करनी है। नंबर 1, जैसे हमारी ड्यूटी हमारी आज कितने 2 साल से ज़्यादा हो रही है, तो हमें जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो हर ड्यूटी में दिया जाता है, जैसे 18,000 है, 19,000 है, जो भी उनका रेट वगैरह होगा, तो जो उसको हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमें लागू नहीं किया जा रहा है। क्या हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जो सरकार? हम ये सरकार से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मिनिमम वेजेस है उस फौरी तौर पर हमारे ऊपर लागू किया जाए। तो जम्मू के मशीन दोमाना इलाके में खुलने जा रही शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने आरोप लगा दिया है कि प्रशासन द्वारा लिखित में आश्वासन के बावजूद भी पुलिस अपनी बर्बरता से बाज नहीं आ रही है और जबरदस्ती इस इलाके में शराब की दुकान खुलवाने में पूरा सहयोग दे रही है और पुलिस महिलाओं तक को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, जिससे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अगर अपने अत्याचार से बाज नहीं आई तो यहाँ शराब की दुकान खुलवाई गई तो इस आंदोलन को और गति दे दी जाएगी। मेरा नाम रेविता, बस मशीन दमाना रहने वाले हैं। 15 दिन या से इतने बैठे, दिन रात इतने बैठे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती दुकान खोला कर देना, जबरदस्ती मार कटाई करिए। पहले डीसी साहब ने लिखा दिता कि इतने नहीं खुलो, फिर भी तां भी 2 दिन पुलिस वाले आंदे रहे कि बोलो अहीं भला असें एक दिन भी असें नहीं खुलन देनी। तो उन मार कटाई की ने मारी है 2 दिन, 2 लेडीज ने मारी सुटी है, वो हॉस्पिटल ने अभी तक। तो लेकिन अस इतने दिन रात इतने बैठे हैं, रुट्टी वगैरह सब कुछ लंगर साढ़ा इतने चला, लेकिन जिन्ने चिर खत्म नहीं ना होया, कोई फैसला नहीं होया, इन्ने चिर असें इत्थे गै रौह्ना। ते नहीं अगर साडी सुनाई हुंदी तां असें रोड पर जाइए रोड बंद करी। तो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गई है। शिवसेना ने आज जिला सांबा के कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये लोग शिवसेना में शामिल हुए।
आज शिवसेना की विचार और नीतियों से प्रभावित होकर शिवसेना का दामन थामा है। इसके साथ ही जो हमने एक कामगार विंग का जो अध्यक्ष बनाया था राय सिंह को, इस कामगार विंग का भी आज विस्तार किया गया है। बलबीर सिंह को इसका जो है महासचिव नियुक्त किया गया है जम्मू प्रांत का। इसके साथ ही सुमित है जिनको उपाध्यक्ष और राजेंद्र को जो है सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। जितने भी आज यहाँ पर शिवसैनिक कोई दर्जन भर युवाओं ने जो है शिवसेना का दामन थामा है। राय सिंह, मेरे साथ जो है महासचिव विकास बख्शी जी, इन तमाम लोगों ने शिव बंधन के साथ इनका स्वागत किया है और इसके साथ ही इनको नसीहत दी गई है समाज सेवा की, अपने देश सेवा की, अपने धर्म की सेवा की और जनता के मुद्दों को। 9 मार्च 2019 को तब के जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार द्वारा महिला कांस्टेबल की 2 बटालियन के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन पर विवाद उत्पन्न हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इन पदों को भरने के लिए जो औपचारिकताएं उम्मीदवार बच्चियों से मांगी जा रही हैं, उन्हें पूरा करना इनके बस की बात नहीं है। पूर्व मंत्री व भाजपा के पंचायती राज सेल के संयोजक सुखनंदन चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों से पीआरसी की मांग की जा रही है, जो कि अब वजूद में नहीं है। और सुखनंदन चौधरी ने उपराज्यपाल से इस मामले में दखल देने की अपील करते हुए उम्मीदवारों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने की मांग की, जो कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से वजूद में आ चुका है। दौड़ वगैरह निकाली, ग्राउंड वर्क किया, पूरा कंप्लीट किया, तो उस समय ड्यूटी बन गई थी। उस समय जब उनसे कागज लिया, किसी ने अपना वो अंडर प्रोसेस दे दिया, किसी ने डोमिसाइल दे दिया, उस समय तो इन्होंने मान लिया। लेकिन आज डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने डॉक्यूमेंट लेके आओ उसमें आप अपना पीआरसी लेके आओ, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। लेकिन ड्यूटी बनने के बाद परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो बने नहीं, पहले बच्चों के पास थे ही नहीं। कम से कम 400-500 बच्चा है, लेडीज बेचारी अपनी लड़कियां बच्चियां हैं जो जम्मू की, तो उनके पास कोई स्टेट सर्ट नहीं है, तो अब उन्हें कहा जा रहा है स्टेट सर्ट लेके आओ। तो मेरी गवर्नर साहब से आपके माध्यम से अपनी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनसे एक ही दरख्वास्त है कि उन बच्चियों को एक ये इससे फ्री किया जाए, स्टेट फ्लैट की जगह उनसे अपने डोमिसाइल लिए जाए। जिन बच्चों ने कठुआ के मुट्ठी जागीर इलाके में बीरवार रात एक स्कॉर्पियो द्वारा कुचले जाने से 3 लोगों की मौत मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर लोगों ने सवाल यहां पर उठा दिए हैं, यानी सवाल लोग उठा चुके हैं और सवाल उठाते हुए लोगों ने पुलिस द्वारा उनकी आंखों में धूल झोंकने का भी आरोप लगा दिया है। और आरोप लगाते हुए आज जम्मू पठानकोट हाईवे जैम कर दिया गया, जिससे वहां घंटों तक यातायात ठप रहा। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने असली मुजरिम की बजाय किसी और को गिरफ्तार कर लिया है और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बताया यह भी जा रहा है कि स्कॉर्पियो का चालक पुलिस विभाग में तैनात है, जिसे बचाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी यहां आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की जांच जारी है और आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के इस आश्वासन के बाद ही लोगों ने हाईवे से धरना हटाया। जो व्यक्ति नशे में था, जो व्यक्ति उस टाइम गाड़ी चला रहा था, उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है। किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़कर जो है वो पेश कर रही है। अब इसमें सत्य कितना है, सच्चाई कितनी है, ये पुलिस विभाग ही बता सकता है कि क्या वो यही वही व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा था उस टाइम, या कोई और किसी को उठा के इन्होंने तो उसके बीच में रख दिया कि नहीं ये बंदा था जी, ये ड्राइवर हमने अरेस्ट किया है। लेकिन ठीक है, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई की है, एक्शन लिया, 4:30 बजे उस बंदे को अरेस्ट किया, गाड़ी पकड़ी है, ये अच्छा काम है। लेकिन फिर भी अगर जो असली मुजरिम है कम से कम उसको तो पकड़ो। अगर वही है तो सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई और है, किसी को बचाने का कार्य जो है पुलिस ना करे। हमें बोला जाता है और कहते हैं कि जो बंदा था उसको भी अरेस्ट नहीं किया गया, बंदे को भी कोई और ही बंदा को अरेस्ट किया गया और उसी कारण हमने जो रोड ब्लॉक किया। सर तो आप लोग क्या डिमांड करते हैं? सर हम यही डिमांड करते हैं कि जो असल में बंदा था, जिसने ये सब किया, जिसने बच्चों को मारा, जो हथियार है, उसको सर गिरफ्तार किया जाए। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।